वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये हर पेपर समझ इस क्वेश्चन के साथ ना लाहौर बोर्ड को एक इश्क है पूरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिजिक्स क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर ना उसके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले कौन से हैं और जो अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर वो वाले कौन कौन से और उनके आंसर क्या है, आसान ज़बान में उनके जो आंसर है वो मैंने लिखे हुए हैं। तो लिहाजा वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पहला चैप्टर फर याद हो सके। अच्छा, तो ये उसका पहला क्वेश्चन है, नेम सेवरल रेपिडेटिव फिनोमिना अकरिंग इन द नेचर एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। तो ये क्वेश्चन 2016, 17, 19 और 22 के अंदर आया हुआ है। तो इसके आंसर आप लोगों ने पहले भी याद किए होंगे, लिहाजा मैं आंसर को ब्रीफ नहीं करूँगा, जस्ट मैंने क्वेश्चन रीड करने और इंशाल्लाह आंसर लिखे हुए हैं। इंतहाई आसान ज़बान में लिखें ताकि आप लोग याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कि आपने दो खामियां बतानी। इस ये जो लिखा है ना ड्रॉबैक, इसका मतलब होता है कि दो आपने खामियां बतानी है। किसकी जी? पेंडुलम को अगर हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? आसान ज़बान में बताऊंगा, पेंडुलम को हम घड़ी की जगह पर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, यानी उसके हिसाब से हम अपने टाइम का अंदाज़ा लगा लें। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एयर में फ्रिक्शन होती है और वेरिएशन इन ग्रेविटी है, फ्रिक्शन विद इट्स ओन एक्सिस। तो लिहाजा जब पेंडुलम की जो वो रस्सी है जब वो स्विंग करेगी ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसको फ्रिक्शन भी मुतासर करेगी, उसके अलावा ग्रेविटी भी कर सकती है, उसके अलावा उसका आउन जो एक्सिस होता है, तो इसलिए उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी एक्सरसाइज वाला है कि डज डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नो, जो डायमेंशन एनालिसिस होता है ना वो कभी भी कांस्टेंट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बिकॉज कांस्टेंट तो एक नंबर होता है। तो लिहाजा ये आप नो लेकर आगे ये सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल। कहता क्या हमारे पास हम इसको क्यों यूज़फुल पाते हैं कि हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं किसी चीज़ की अमाउंट को मेजर करने के लिए, किलोग्राम और एक है मोल। तो किलोग्राम कहाँ पर यूज़ करना और मोल कहाँ पर यूज़ करना उसके अलग अलग मेथड है। कहता वी यूज़ किलोग्राम टू मेजर द अमाउंट ऑफ मैस। जब हमें किसी चीज़ के मैथ से रिलेटेड हमें कोई चीज़ मेजर करनी होती है तो हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, और जब हमें किसी चीज़ के एटम्स के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है उनको जब हमने मेजर करना तो हम किसको यूज़ करते हैं? मोल को। ये एक मोल होता है और एक मोल होता है, ये मोल और मोल में फ़र्क होता है। राइट द डायमेंशनल ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। डायमेंशनल हमने प्रेशर और डेंसिटी की लिखनी है। तो डायमेंशन ऑफ जो प्रेशर है, प्रेशर का आपको फार्मूला आना चाहिए F/A। एफ बराबर होता है M में, तो फिर आपने M की जगह पर M कैपिटल हो जाएगा। ये जो A है ना, ये जो आपका स्मॉल a है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को डायमेंशन में लिखते हैं L(T⁻⁻1), सॉरी T⁻²। और इसके अलावा जो एरिया है वो भी L² की फॉर्म में लिखा जाता है, लिहाजा ये जो अब L² ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन L था प्रेशर की। इसी तरह हम डेंसिटी की लिखी होगी, ये जो डेंसिटी की डायमेंशन है, डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस को बड़े M से जो शो करें, वॉल्यूम को बड़े V से। उसके बाद जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता है L⁻³ के इक्वल होता है। तो लिहाजा नीचे हम L⁻³ लिखेंगे, उसके बाद L⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो M L⁻³ बन जाएगा। तो ये तो हो गए उसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जो बुक के अंदर से, जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो कौन से हैं। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर है। अब देखें जो पहला क्वेश्चन है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड के हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इट इज़ एक्सेसिबल होता है, यानी ये बड़ा आसान होता है, उसके तक हम रसाई हमारी आसान होनी चाहिए आइडियल स्टैंडर्ड की। आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब है हमने तो दुनिया में जैसे कि पेरिस में है, वो पेरिस में उन्होंने रखे किलोग्राम के एक स्टैंडर्ड उन्होंने किलोग्राम बनाया हुआ है। उस जितना उसका वज़न होगा वही वज़न तकरीबन दुनिया में हर जगह किलोग्राम का उतना ही होता है। और इट इज़ कंसिस्टेंट, यानी ये हर कंसिस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल रहना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान में किलोग्राम के अंदर कुछ ग्राम्स हो रहा है और इंडिया के किलोग्राम के अंदर हो रहा है। और वैसे तो पाकिस्तान के किलोग्राम में फ़र्क हो ही जाता है, वो आपको पता ही है क्यों होता है। एट दीज मैसेज, आगे उसने मैसेज दिया, हम उसने हमें कहा कि इनको जमा करें। तो कितना आसान है यार, ये क्वेश्चन तो क्लास 3-4 के बच्चों के लिए होता चाहिए। तो इन सब को आप ऐड कर दें कैलकुलेटर की मदद से, और ये जो क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। कहता है कि लाइट जो है ना वो
वो 1 साल में कितना ट्रैवल करती है वो हमने बताना है। रोशनी कितना सफ़र तक करती है, हम तो पूरा साल सारी बात आपको पता है, धक्के खाते रहे कभी इधर कभी उधर, लेकिन लाइट कितना सफ़र करती है अब हमने वो बताना है। 1 साल के अंदर होते हैं 365 दिन होते हैं, 24 हर दिन के अंदर घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। पहले हमने देख लिया जी 1 साल में इतने सेकंड्स होते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे लाइट की स्पीड कितनी है। ये है जी लाइट की स्पीड 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। फिर हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, S = VT। वी की जगह पर लाइट की स्पीड आ जाएगी, टी की जगह पर जो पूरे साल के हमने सेकंड काउंट किए हैं वो आ जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास 9.5 × 10⁻15 मीटर ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको कम से कम को 3 से 4 दफ़ा कर लेना ताकि ये आपको भूले ना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट E = MC² इज डायमेंशनली करेक्ट। कहता है ये आपको पता है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाती है ना जो इक्वेशन है वो E = MC² है, ठीक है। फिजिक्स की यानी फिजिक्स की पहचान ही इससे है, E = MC²। तो इस क्वेश्चन के बारे में पूछा ये बताओ ये इक्वेशन सही है या नहीं। वैसे कई बच्चे लिख सकते हैं जी ये क्वेश्चन सही ना होती तो आज आप तक तो ये रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हमने सिर्फ डायमेंशनल तौर पर इसको बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है E, और E को आपने ये रट्टा लगा लेना, E = होता है mL²T⁻², और राइट हैंड साइड पर है MC²। M का तो आपको पता है जहाँ पर स्मॉल m आएगा हम उसको डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, बड़े M के साथ, और C² होता है ये स्पीड होती है, स्पीड को हम लिखते हैं L⁻⁻1 L का होल का स्क्वायर, बल्कि आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्क्वायर को ओपन कर दें, L²T⁻² हो जाएगा, तो दोनों साइड इक्वल होगी। सो अबव क्वेश्चन E = MC² इज डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगेस्ट वन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी इन एनी टाइम एक्सपेरिमेंट। यानी कि कोई आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसमें आपने बताना कि हम किस तरीके से अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी होती है, ये जो अनसर्टेनिटी लिखी है इसका मतलब होता है गैर यकीनियत। इसको कम करने का तरीका क्या है कि आप बार बार अपनी मेजरमेंट्स को दोबारा से दोबारा करें, ठीक है। रिड्यूस द अनसर्टेनिटी वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस इन द फार्मूला। फिर अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द वेरिएशंस। और एक क्वेश्चन आगे है, हाउ मैनी नैनो सेकेंड इन 1 ईयर। 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं। पहले तो आपने एक साल में जितने सेकंड होते हैं उनको निकाल लेना। कैसे निकालना है, 365 × 24 × 60 × 60, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएंगे सेकंड। अब हमने इनको लेके जाना नैनो सेकंड में। आपने क्या करना है, नैनो के ऊपर डिवाइड कर, नैनो होता है 10⁻⁻9, और जब वो ऊपर आएगा तो 10⁻9 बन जाएगा। तो ज़्यादा ये आसान सा क्वेश्चन है। यानी पहले आपने क्या करना है, आपने इनको 10⁻⁻9 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास डायरेक्ट ये भी आंसर आ जाएगा। फिर आगे सिग्निफिकेंट नंबर हैं, फिगर्स हैं सॉरी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इन एनी मेजरमेंट ऑल करेक्टली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, या आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है वो आप बता देना, ठीक है। मैंने आंसर लिखा, आप यहाँ से पढ़ लें क्योंकि मैं ज़रा थक गया हूँ बोल बोल के। साइंटिफिक नोटेशन की आपने तारीफ देनी है, ये तो क्लास 9th में बच्चों को याद हुई पड़ी। इन साइंटिफिक नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। अब मुझे भी याद हुई पड़ी है क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा बच्चों से ये सुनता रहता हूँ क्लास में, तो मुझे भी अभी याद हो गई है। वैसे तो हम वैसे ही लिख सकते हैं ना अपने तौर पर भी, हम तो कंसेप्चुअल लिख सकते हैं, लेकिन जैसे किताब में लगा होता रट्टा हमें भी लग जाता है। शो डैट द एक्सप्रेशन V = F = VI + 8, ये फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको हमने डायमेंशनली बताना करेक्ट है कि नहीं। आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर लेनी है। तो VF को कैसे लिखना है, VF क्योंकि स्पीड है, स्पीड जहाँ पर भी आएगी ना उसको ऐसे लिखना होता है LT⁻⁻1,
ठीक है। अब ये वी आई है तो ये भी एक स्पीड है, तो ये भी ऐसे लिखेंगे टी की पावर एल टी की पावर -1। अब ये एक्सेलरेशन है, वो मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्सेलरेशन होता है एल टी की पावर -2, और टी जहाँ पर स्मॉल आएगा उसको हमने कैपिटल टी में शो करना है। तो लिहाजा ये दोनों सेम है। अब बच्चे वाला क्या करते हैं, कहते हैं इधर तो एक दफ़ा एल टी की पावर -5, इधर 2 दफ़ा आ गया, बराबर नहीं है। लेकिन डायमेंशनली जब हमने किसी चीज़ को करेक्ट करना उसमें ये नहीं होता 2 दफ़ा चाहे 3 दफ़ा। आपने देखना दोनों की डायमेंशन सेम है, चाहे एक साइड पर 3 दफ़ा चाहे 4 दफ़ा आए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए दोनों साइड पर। तो डायमेंशनली वो फार्मूला करेक्ट है। राइट टू यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के आपने 2 यूजेस बताने, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा आया है। It is used to check the correctness of the formula. It is used to check the consistency of the dimensional equation. तो ये थे वो क्वेश्चंस जो कि बार बार बोर्ड के अंदर आते रहे, और इंशाल्लाह उम्मीद और दुआ है कि आपको भी आए। और यहाँ पर हमारी वीडियो का हो गया एंड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।